हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सोलंकी आप सभी का आपके अपने परिवार द बुद्धा क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, जानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा डेली 3 बजे से एक प्रैक्टिस सेट आता है जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 13। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। चलो, अगर किसी बच्चे ने इससे पहले जितनी भी हमारे 12 प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर देख ले और हर एक प्रैक्टिस सेट का बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन का नोट्स बना के जरूर चले। चलो चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ऑप्शन आपके सावित्री, लूनी, मूठा या गिरना। कौन सी नदी बहती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मेरे शेर? चलो जी, तो वो नदी है आपकी लूनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लूनी नदी, लूनी नदी। यह नदी नाग पहाड़ी से निकलकर और कच्छ के रण में जाके गिरती है। कच्छ के रण में जाकर गिरती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। इसी के पास एक नदी पड़ती है, कौन सी? माही नदी। पूछा जाता है कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। माही नदी। चलो जी, इतनी बात हमने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे, कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभ या फिर अरेस्ट नेमी। चलो जी, आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? वेरी गुड बच्चे, लाजवाब, लाजवाब, शानदार बच्चा, शानदार। चलो जी, चलो जी, अगर मैं बात करता हूं जैन धर्म की, किसकी बात करता हूं? जैन धर्म की। जैन धर्म, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए जी? तो कुल तीर्थंकर थे, कुल तीर्थंकों की संख्या कितनी थी? 24। कितने थे? 24 तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? और अंतिम या फिर 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर कौन थे? चलो, इन सभी का जवाब चाहिए आपसे, इन सभी का जवाब चाहिए। मैंने बात करी कुल तीर्थंकर कितने थे 24 जैन धर्म में। प्रथम कौन थे? तो उनका नाम है ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो उनका नाम है पार्श्वनाथ। जो कि 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम या फिर 24वें तीर्थंकर थे। इसने पूछा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महावीर स्वामी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आई चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पटाखा किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन आपका पनामा, लाओस, मकाऊ
या फिर मैक्सिको, या फिर मैक्सिको। चलो जी, वेरी गुड। किस देश की मुद्रा है? कौन सी? पटाखा, पटाखा। चलो वेरी गुड बच्चे। चलो अगर मैं बात करता हूं पटाखा किसकी है? मकाऊ देश की। किसकी है? मकाऊ देश की। लाओस की कौन सी है? लाओ, लाओ किप किस देश की मुद्रा है? लाओस की। किसकी है? लाओस की। पनामा की, पनामा देश की मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या है जी? डॉलर। क्या है? डॉलर। और कुछ नाम बताएंगे? और कुछ नाम बताएंगे? चलो जी, रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल किस देश की मुद्रा है? वहत किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? पाउंड, पाउंड किस देश की मुद्रा है? पाउंड किस देश की मुद्रा है? चलो जी, और बताओ जी। चलो, येन, येन किस देश की मुद्रा है? रेमेनबी, रेमेन बी, या फिर युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? चलो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? रूबल किस देश की मुद्रा है? रूस की। किसकी है? रूस की। रूस की राजधानी क्या है? मैक्सिको। क्या है? मॉस्को, मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। क्या है? ड्यूमा। बेहद किसकी है? बेहद किसकी है? तो बेहद है आपकी थाईलैंड की, थाईलैंड की। और कयात किसकी है? कयात किस देश की मुद्रा है? तो ये है आपकी म्यांमार की, म्यांमार की। चलो जी, टका किसकी है? बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की। पाउंड किसकी है? इंग्लैंड की। लंदन जिसकी राजधानी है, और किस नदी के तट पर है? टेम्स नदी के तट पर, टेम्स नदी के तट पर। येन किसकी है? जापान की। येन किसकी है? जापान की, जापान की। और इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। रेमनबी या फिर युआन किसकी है? तो ये है चीन की। किसकी है जी? चीन की। चलो, तोमान किसकी है? तोमान किस देश की मुद्रा है? तो ये है ईरान की। किसकी है? ईरान की। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पर्थ, होबार्ट, डार्विन, या फिर ब्रिस्बेन। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? चलो जी, लाजवाब छे, बेहतरीन, लाजवाब। चलो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? वेरी गुड। चलो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? आंसर बताइए भाई, आंसर बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? चल, तो अगर मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया की, अगर मैं सिंपल वे में बात करता हूं किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय किसको जाता है? खोज का श्रेय किसको जाता है? तो इंग्लैंड के, इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे। कौन? कैप्टन कुक। कैप्टन कुक, कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी। अगर मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया को प्यासी, प्यासी भूमि का, प्यासी भूमि का, भूमि का देश भी कहा जाता है। इसको? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में सोने की खाने कौन कौन सी है? कालगुरली,
ताल, गुरली, गुरली, और कौन सी है जी? कुलगाड़ी, कुलगाड़ी। ये किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की सोने की खाने, ऑस्ट्रेलिया की सोने की खाने। और बात करता हूं, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान, घास के मैदान, इसको क्या कहा जाता है? घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं डाउन्स, घास का मैदान। क्या नाम है उसका? डाउन्स। क्या है? डाउन्स। और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है जी? तो इसकी राजधानी है पर्थ। क्या है राजधानी? पर्थ। तो इसने यही पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए पर्थ, ऑप्शन ए पर्थ। चलो जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पर्थ। क्या हो जाएगा? पर्थ, पर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। कौन कौन से मूल पाठ हैं? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। कौन सा है? कौन सा है जी? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? वेरी गुड रजत। चलो, चलो, तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन डी, यजुर्वेद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यजुर्वेद। अगर मैं वेदों की बात करता हूं, अगर मैं वेदों की बात करता हूं तो इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्राचीनतम, प्राचीनतम वेद कौन सा है जी? ऋग्वेद। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10। ऋग्वेद में रचाओ, सॉरी, सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्त कितने हैं? 1028, 1028। ऋग्वेद में रचाएं कितनी हैं? रचाओं की संख्या कितनी है? रचाएं कितनी है? 10,462, 10,462। बात करी सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, मंडल 10, सूक्त 1028, रचाएं 10,462, 10,462। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है कौन सा? सामवेद। सामवेद को भारतीय, भारतीय संगीत का, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? जनक कहा जाता है सामवेद को, सामवेद को। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड यजुर्वेद, यजुर्वेद। इसके कितने पार्ट है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी, यज्ञ संबंधी, संबंधी, संबंधी कर्म कांड, कर्म कांड किसमें है जी? यजुर्वेद में। किसमें है? यजुर्वेद में। और इसके बाद नंबर आता है अथर्ववेद का, नंबर 4 अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। जादू टोना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, अंधविश्वास, इनका संबंध किससे है? अथर्ववेद से। किससे है? अथर्ववेद से। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से
क्या पूछा जाता है जी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेद त्रि में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद वेद त्रि में शामिल नहीं है। कौन सा? अथर्ववेद। यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद अथर्ववेद वेद त्रि में शामिल है, लेकिन कौन सा नहीं है? अथर्ववेद वेद त्रि में शामिल नहीं है, जो कि सबसे नवीनतम वेद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, कौन सी सूची में दिया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच। चलो ऑप्शन आपके 5वीं, 7वीं, 6ठी या फिर 8वीं। चलो अगर मैं बात करता हूं अनुसूची की, किसकी बात करता हूं? अनुसूची की। अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी? 8। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इनकी संख्या है 12। कितनी है जी? 12। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची है राज्य एवं संघ, राज्य एवं संघ। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते पेंशन, इससे संबंधित कौन सी है? दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ, किसकी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदि की जो शपथ है वो अनुसूची कौन सी है? तीसरी। कौन सी अनुसूची है? तीसरी अनुसूची। इसके बाद चलो जी, राज्य एवं संघ, वेतन भत्ते, शपथ। और चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में क्या है जी? अनुसूचित यानी कि एससी व एसटी के जो राज्य क्षेत्र हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। अनुसूची 5 में क्या है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अनुसूची 6 में क्या है जी? अनुसूची 6 में है ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसके अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में है। 7वीं अनुसूची आती है इसके बाद। 7वीं अनुसूची, इसमें क्या है? इसमें है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसमें 3 सूचियां दी गई हैं, 3 सूचियां दी गई हैं। कौन कौन सी है जी? कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चलो जी, अगर बात करता हूं संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97। वर्तमान में कितने हैं? 100। राज्य सूची में पहले कितने थे? 52। कितने? 52। वर्तमान में कितने हैं? 47। कितने हैं? 47। नहीं बच्चा नहीं। राज्य सूची में पहले जो विषय थे वो कितने थे? 66। और वर्तमान में कितने हैं? 61। समवर्ती सूची में पहले थे 47 विषय और वर्तमान में है 52 विषय। कितने विषय? 52 विषय। मैं अगर पूछता हूं समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलो जी, 8वीं अनुसूची आती है। अनुसूची कौन सी आती है? 8वीं, जिसमें कितनी भाषा है? 22 भाषा। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था और किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। इसके बाद 10वीं अनुसूची में क्या है? जो कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। किससे संबंधित है? दल बदलने पर रोक। दल बदलने पर रोक।
इसके बाद 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज्य से संबंधित कौन सी है? 11वीं अनुसूची। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। 1992 में इसको जोड़ा गया था, जो कि किस भाग में जोड़ा गया? 9 में। कितने अनुच्छेद हैं 11वीं अनुसूची में? कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 ओ तक। और विषय कितने हैं इसमें? विषय की संख्या कितनी है? 29। कितने विषय हैं जी? 29 विषय। चलो जी, लास्ट और बची हमारी कहाँ गया मामला? लास्ट और बची हमारी कौन सी? एक मिनट बच्चे, एक मिनट का समय दीजिए। चलो, 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची को क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा जाता है, जिसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 243 ओ तक तो वहां पर थे 11वीं अनुसूची में। इसमें है पी से लेकर 243 जेड जी तक। किस भाग में जोड़ा गया था? भाग कौन सा है? भाग है 9 के। कौन सा? 9 के। विषय कितने हैं टोटल? 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिका है, इसमें टोटल विषय कितने हैं? 18। कितने विषय हैं? 18। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा किसमें दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलो तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में थे। और जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब के जो मैंने इसमें चेंज करा है ना, जो हम आज नए क्वेश्चन पढ़ेंगे उनको देखेंगे और रिवाइज करेंगे जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चनों को करा है। चलो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो कौन कौन व्यक्ति थे वे? श्री राजगोपालाचारी और सीवी रमन। इसके बाद निम्नलिखित विटामिन में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। इसके बाद क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज करी थी? तो कौन है? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खाब का अध्ययन क्या कहलाता है? खाब का अध्ययन तो उसको कहते हैं ट्रेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लिखा गया था 2 साल 11 माह 18 दिन यानी कि 2 से अधिक और 3 से कम वर्ष में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हैग, नीदरलैंड में, द हैग, नीदरलैंड में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? कौन से नियम का पालन करता है? फर्स्ट लॉ का, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पटाखों का जलना, पटाखों का जलना। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909। चलो जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।